पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? चना खरीफ फसल नहीं है, जबकि मक्का, ज्वार, धान खरीफ फसल है। मक्का, ज्वार, धान खरीफ फसल है, चना रबी फसल है। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत परिवार गाय पालते हैं? 35%। बिहार के लगभग 35% परिवार गाय पालते हैं। कौन सा जिला राज्य का 58.3% गन्ना अकेले उत्पादित करता है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण बिहार का पश्चिम चंपारण जिला राज्य का 58.3% गन्ना अकेले उत्पादित करता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। कोलकाता में आयोजित 9वीं रैंकिंग नेशनल स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीता है? 15 पदक। कोलकाता में आयोजित 9वीं रैंकिंग नेशनल स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितना पदक जीता है? 15 पदक जीता है। हाल ही में देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? बिहार में। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज बिहार राज्य में बनाया जा रहा है। डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? कोलकाता को डायमंड हार्बर शहर कहा जाता है। डायमंड हार्बर कोलकाता को। सर्वप्रथम सर पीटर स्टॉक ने अंतरराष्ट्रीय रेल डाटा बुक की कल्पना कब की? 1963 में सर्वप्रथम सर पीटर स्टॉक ने अंतरराष्ट्रीय रेल डाटा बुक का कल्पना किया था। सर पीटर स्टॉक ने अंतरराष्ट्रीय रेल डाटा बुक की कल्पना 1963 में किया। 1963 में। लैंसडाउन कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में लैंसडाउन स्थित है, उत्तराखंड में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में तीसरा कृषि रोडमैप का वर्ष है 2017 से 22। बिहार में तीसरा कृषि रोडमैप का वर्षक है 2017 से लेकर के 22। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। किस राज्य के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क का पक्षी का स्वर्ग कहा गया? राजस्थान। राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा को बनाया गया। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। मलेशिया के मॉन्टेक यूनिवर्सिटी में एशियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी के ने BRA बिहार विश्वविद्यालय के साथ कहाँ के थारू जनजाति पर शोध करने संबंधी एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? बगहा के थारू जनजाति खोज करने के लिए। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया है? बांग्लादेश। हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है बांग्लादेश। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने कब किया था? 1886 में। 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। बराक घाटी स्थित है असम में। बराक घाटी असम में स्थित है। माउंट कोयोबो कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में माउंट कोयोबो स्थित है। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है दक्षिणी अंडमान में, और वहीं पे माउंट कोयोबो स्थित है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल किस राज्य में शुरू हुआ है? पटना में। बिहार का पहला डबल डेकर पुल किस राज्य के जिला में हुआ है? पटना जिला में बिहार का पहला डबल डेकर पुल स्टार्ट हुआ है पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6% है। राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973 को। राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला बाल साहित्यकरण भवन का उद्घाटन किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला बाल साहित्यकरण भवन का उद्घाटन किया गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में सुगौली में इको टूरिज्म पार्क की नींव रखी गई है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली में इको टूरिज्म पार्क का नींव रखा गया है। त्योहारों का नगर किस शहर को कहा जाता है? मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी।
उत्तर भारत में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा किस फसल के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है? रबी फसल के लिए। उत्तर भारत में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवाती द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा किस फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है? रबी फसल के लिए। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा था? 1609 में पहुंचा था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा था 1609 को। खरीफ फसल के अंतर्गत आता है मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, धान, ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, धान खरीफ फसल हैं। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? मजरुल हक और बज्रकिशोर सिंह को। बज्रकिशोर प्रसाद को। मजरुल हक और बज्रकिशोर प्रसाद को चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने पर स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व करना था। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार हर साल कितने लाख रोजगार देने की जरूरत है? 78.5, 78.5 लाख। 78.5 लाख। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हर साल 78.5 लाख रोजगार देने की जरूरत है। कुंड परियोजना से किस राज्य को लाभ होता है? तमिलनाडु को। कुंड परियोजना से तमिलनाडु राज्य को लाभ प्राप्त होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन अनुच्छेद 108 में। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का वर्णन अनुच्छेद 108 में स्थित है। बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नवीन कुमार आर्या को। बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नवीन कुमार आर्या को नियुक्त किया गया है। मैथिली भाषा में योगदान के लिए बिहार के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? नेहा झा को। मैथिली भाषा में योगदान के लिए बिहार के नेहा झा साहित्यकार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। बिहार में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से बिजली उत्पादित करने वाला पहला जिला कौन है? दरभंगा है। बिहार में फ्लोटिंग सोलर प्लांट से बिजली उत्पादित करने वाला पहला जिला दरभंगा है। बिहार में धान और गेहूं की खेती राज्यों के कुल फसल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर होती है? 70.26%। बिहार में धान एवं गेहूं की खेती राज्य के कुल क्षेत्रफल फसली क्षेत्र में 77.26% भाग पर होती है। पासपोर्ट सत्यापन के मामले में बिहार देश भर में पहले स्थान पर है। पासपोर्ट सत्यापन के मामले में बिहार देश भर में पहले स्थान पर है। संस्कृत आलोचनाकृत परिभाषित शब्द स्वर संयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 25 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को। संस्कृत आलोचनाकृति परिभाषिक शब्द स्वर संयम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ललन कुमार को। बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष ललन कुमार को बनाया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ फसल के युग्म नहीं है? उड़द और सोयाबीन ये रबी और खरीफ फसल के युग्म नहीं है, जबकि गेहूं और धान रबी और खरीफ फसल हैं। सरसों, अरहर रबी और खरीफ फसल हैं। अलसी, मक्का रबी और खरीफ फसल हैं। अलसी और मक्का। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मृणाल पासवान को। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष मृणाल पासवान को बनाया गया है। वित्त वर्ष 25-26 में केंद्र सरकार ने बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए कितना राशि आवंटित किया है? 33,464 करोड़। वित्त वर्ष 25-26 में केंद्र सरकार ने बिहार को राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए 33,464 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पूर्व का पेरिस किस शहर को माना जाता है? जयपुर को। पूर्व का पेरिस जयपुर को माना जाता है। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
अप्सरा मिश्रा को बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा को बनाया गया है। बिहार में सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर नवादा में बनकर तैयार हुआ है। बिहार में सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर नवादा में बनकर तैयार हुआ है। भील, पटेलिया, टोडिया आदि जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात में। भील, पटेलिया, टोडिया आदि जनजाति गुजरात में पाए जाते हैं। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित? कर्नाटक में। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। फिरोजपुर फिरोजपुर किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। बिहार राज्य ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मिलने वाली राशि को 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1100 रुपए कर दिया। भारतीय भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्राकृतिक वादी सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्राकृतिक वादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार के तहत बिहार के किन दो जिलों में बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन यूनिट का विस्तार किया जाएगा? मुजफ्फरपुर, भागलपुर में। केंद्र सरकार के तहत बिहार के किन दो जिलों में बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन यूनिट का विस्तार किया जाएगा? मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। बखीरा पक्षी बिहार किस जनपद में स्थित है? संत कबीर नगर में। बखीरा पक्षी बिहार संत कबीर नगर में स्थित है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। बिहार के किस जिले में खिलौना टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा? पटना में। बिहार के पटना जिला में खिलौना टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा। जिम कॉर्बेट पार्क में कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी। जिम कॉर्बेट पार्क में कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस मंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तिरहुत में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन तिरहुत में रहा था? बिहार के किस मंडल में सरसों का किस प्रमंडल में सरसों की 75% खेती की जाती है? तिरहुत और पटना में। बिहार की तिरहुत और पटना प्रमंडल में सरसों की 75% खेती की जाती है। होमो सैपियंस वैज्ञानिक नाम मनुष्य क्या है? हाल ही में बिहार में रोधोपुर टाउनशिप को किस देश के मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा? सिंगापुर। हाल ही में बिहार में राघोपुर टाउनशिप को किस देश के मॉडल पर विकसित किया जाएगा? सिंगापुर। भीमराव अंबेडकर पक्षी बिहार की स्थापना किस जनपद में हुई है? प्रतापगढ़ में। भीमराव अंबेडकर पक्षी बिहार की स्थापना किस जनपद में हुई है? प्रतापगढ़ में। हाल में बिहार में पहली बार किस संस्थान ने नदी की सफाई करने वाले रोबोट बनाया है? MIT मुजफ्फरपुर ने। MIT मुजफ्फरपुर ने बिहार में पहली बार नदी की सफाई करने वाला रोबोट बनाया है। MIT मुजफ्फरपुर ने। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है? निकेल के। वनस्पति तेल से वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है? निकेल। कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक? चिनक्लिज खान था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनक्लिज खान था। मीना, सहरिया, सांसी, भील, बंजारी, कोली आदि जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। मीना मीना सहरिया, सांसी, भील, बंजारा, कोली आदि जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था? भगत ने। सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था। सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। चावल, गेहूं, मक्का क्षेत्र बिहार के किस जिले में अंतर्गत आते हैं? चावल, गेहूं, मक्का क्षेत्र बिहार के जिले में दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा और सुपौल में है। चावल, गेहूं, मक्का क्षेत्र है बिहार के दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला, बेगूसराय जिला, खगड़िया जिला, मधेपुरा जिला और सुपौल जिला में ये सभी में चावल, गेहूं, मक्का का क्षेत्र है उत्पादन का। हाल ही में मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? ऐश्वर्या राज ने। हाल ही में मिसेज बिहार 2025 का खिताब ऐश्वर्या राज ने जीता है। 18 से 29 जून तक होने वाली वर्ल्ड यूथ
एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए बिहार से किसे चुना गया है? सिद्धार्थ यादव को। 18 से 29 जून तक होने वाले वर्ल्ड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए बिहार से किसे चुना गया है? सिद्धार्थ यादव को। रबी फसल की बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है, उत्तरी पूर्वी मैदान में। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है, उत्तरी पूर्वी मैदान में। खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, रबी अक्टूबर नवंबर में। किसने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे? डच लोग। डचों ने प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। मसूरी पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में मसूरी पर्वत स्थित है। मसूरी पर्वत नगर उत्तराखंड में स्थित है। सौर सेल में प्रयुक्त होता है। सिलिकॉन को सौर सेल में प्रयुक्त किया जाता है। बिहार का सबसे कम बहुफसली क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बक्सर है। बिहार का सबसे कम बहुफसली क्षेत्र वाला जिला बक्सर है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है? ऑपरेशन संकल्प। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन संकल्प के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार दिया है। 20 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए की 28 परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया? 59 करोड़। 20 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 5900 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बिहार के ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? मसूर की। बिहार के ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? मसूर की। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के भाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। वर्गिकी का जन्मदाता कौन है? लिनियस। वर्गिकी का जन्मदाता लिनियस है। वर्ष 2023 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? सुलेमान नकवी ने। वर्ष 2023 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक का अध्यक्षता सुलेमान नकवी ने किया। भारत का पहला बीज जीन बैंक कहाँ बनाया गया है? बिहार में। भारत का पहला बीज जीन बैंक बिहार में बनाया गया है। इसमें जीआई टैग प्राप्त बिहार के उत्पादक हैं जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, कतरनी चावल। ये सभी जीआई टैग प्राप्त बिहार के उत्पाद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? सरसों रबी फसल है। मक्का, कपास, अरहर ये सभी खरीफ फसल हैं। पटना में जल जमाव की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? प्रहरी ऐप। पटना में जल जमाव की जानकारी के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उचित प्रतिबंध लगा सकती है। यह किस प्रकार है? राज्य की एकता और संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, किसी अपराध में संलिप्तता, विदेशी राज्यों में मित्रवत संबंध, न्यायालयों की अवमानना, सार्वजनिक आदेश, नैतिक की स्थापना। बिहार में मुन्नी कामत को साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से किस रचना के लिए दिया गया है? चुक्का के लिए। बिहार में मुन्नी कामत को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 चुक्का रचना के लिए दिया गया है। नासिक किस नदी किनारे स्थित है? गोदावरी नदी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। बिहार राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार ऋषि को। बिहार राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष मनोज कुमार ऋषि को नियुक्त किया गया है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में बिहार के किस जगह पर हाल ही में बिहार के किस जगह पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के 2 तकनीक केंद्र खोले जाएंगे? बिहटा और गया में। बिहार के बिहटा और गया जगह पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के 2 तकनीक केंद्र खोले जाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि का प्रावधान निहित है? अनुच्छेद 333 में। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान निहित है। घरेलू मक्खी में कितने गुणसूत्र पाए? 12। घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% की सीमा तक निर्धारित की गई थी? 91वां संविधान संशोधन 2003।
51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा निर्धारित की गई थी। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया था? ब्रिटिश काल में दहसाल व्यवस्था को नहीं अपनाया था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, ये सभी ब्रिटिश काल में भारत में भू राजस्व व्यवस्था थी। डीएनए किसमें पाया जाता है? डीएनए हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था, 1740 में। गुलबर्ग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग है, गुलमर्ग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाल ही में रोहतक हरियाणा में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? कैफ खान ने। कैफ खान ने हाल ही में रोहतक हरियाणा में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के कैफ खान ने कांस्य पदक जीता है। बिहार के किस टीम को हराकर 47वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है हरियाणा? बिहार में किस टीम को हराकर 47वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है हरियाणा ने? वाल्मीकि बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? बिहार में। वाल्मीकि बाघ रिजर्व बिहार में स्थित है। सोमेश्वर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर। बिहार के किस जिले में तिल की खेती की जाती है? गया, गया, पूर्वी चंपारण, बक्सर और रोहतास में तिल की खेती की जाती है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। भारत का चौथा सीर प्रजनन केंद्र स्थापित बिहार में कहाँ किया गया है? जो बिहार का पहला है, राजगीर में। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बिहार में स्थापित किया गया, राजगीर में। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का निर्णय लिया है? 100। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोड कोर्ट गठन का निर्णय लिया है? 100। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। बिहार में तीसी का उत्पादन किस प्रमंडल में होता है? पटना, तिरहुत, भागलपुर में। बिहार में तीसी का उत्पादन पटना, तिरहुत, भागलपुर तीनों प्रमंडल में होता है। बिहार में सबसे अधिक तीसी का उत्पादन किस जिला में होता है? दरभंगा में। बिहार में सबसे अधिक तीसी का उत्पादन दरभंगा जिला में होता है। शिमला कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में शिमला स्थित है। हाल ही में 2025 में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणालियों हाल ही में 2025 में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली द्वारा रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना हो गया है? 891 हो गया है। हाल ही में 2025 में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली द्वारा रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 891 हो गया है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। रुदन मुंडा एवं कुटन मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तमाड़ विद्रोह। रुदन मुंडा एवं कुटन मुंडा का संबंध तमाड़ विद्रोह से है। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होती है? 46%। रबी खरीफ की फसल काट ली जाती है नवंबर दिसंबर में। खरीफ की फसल नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ? यमुना नदी के किनारे आगरा। अनुच्छेद 263 के उपयुक्त उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति संबंधित विषय पर नीतियां तथा उसके क्रियान्वयन के बेहतर समन्वय के लिए किन परिषदों का गठन कर चुका है? केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, 4 क्षेत्रीय परिषद। बिहार में जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का पहला रेडियो सेंटर किस संस्थान के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? CIMP पटना के द्वारा। भारत में जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का पहला रेडियो सेंटर किस संस्थान के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? CIMP पटना से। नवजात तथा गर्भवती महिलाओं की देखरेख के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? बिहार। नवजात तथा गर्भवती महिलाओं की देखरेख के मामले में कौन सा राज्य सर्वप्रथम स्थान पर है? बिहार है। कुरनूल पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कुरनूल पर्वतीय नगर तमिलनाडु में स्थित है। किस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध अंत हुआ था? संगौली की संधि। संगौली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध अंत हुआ था। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को
ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दरभंगा। बिहार के किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन? दरभंगा में। अनुसूचित जनजाति का वर्णन किस अनुच्छेद में हुआ है? 342 में। अनुसूचित जनजाति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 342 में। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। बिहार में तिलहन फसल के बारे में कौन सा कथन सही है? तिलहन बिहार में तिलहन खाद्य फसल होते हुए भी व्यापारिक महत्व की फसल है। बिहार में तिलहन खाद्य फसल होते हुए भी व्यापारिक महत्व की फसल है। इसके अंतर्गत तीसी, राई, सरसों आदि फसल आती है। तिलहन में तीसी, राई, सरसों आदि फसल शामिल है। हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? वो झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात है, झारखंड। बिहार के किस जिले में अग्नि सुरक्षा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? पटना में। बिहार के किस जिले में अग्नि सुरक्षा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? पटना में। मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26 होती है। मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर राज्य किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। बिहार किसान आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रूप नारायण मेहता को। बिहार किसान आयोग का अध्यक्ष रूप नारायण मेहता को चुना गया। किसे आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है? ठक्कर बापा को। ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के उप दीवान किसे नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के उप दीवान किसे नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कितने कितने किसके किनारे पास जैविक कृषि का बढ़ावा दिया जाएगा? गंगा नदी किनारे। बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी के किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल फैक्ट्री के गिनी को निर्यात होने वाला इंजन का नाम कोमा है। बिहार के सारण जिला में स्थित मढ़ौरा रेल फैक्ट्री से गिनी को निर्यात होने वाला इंजन का नाम कोमा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115वां है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। 2025 में वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 115 है। प्रथम स्थान आइसलैंड का है। देश के 78 जल विरासत में बिहार के कितने जल विरासत को स्थान मिला है? 2। देश के 78 जल विरासत में बिहार के 2 जल विरासत को स्थान मिला है। निम्नलिखित में से कौन किसान नेता थे? स्वामी सदानंद, श्री यदुनंदन शर्मा और श्री गंगा शरण सिंह थे। किसान नेता कौन थे? स्वामी सदानंद, श्री यदुनंदन शर्मा है और श्री गंगा शरण सिंह है। गंडक नदी परियोजना से किस राज्य को लाभ होता है? बिहार, नेपाल। बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश को गंडक नदी से लाभ प्राप्त होता है।